माहम को ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाक़े पर कानूनी माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द कानून साज़ी मुकम्मल करके ऐसे मुजरिमों को उसी जगह फांसी दे जहां पर ये घिनौना जुर्म किया गया था। कानूनी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। कोर्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी गई कि जिसमें कानून में जो है ना उनको किसी भी बंदे को सरेआम सज़ा दी जाए। ताज़ीर में है, उनमें इस्लामी कानून में ये सारी चीज़ें हैं, उनको सरेआम कत्ल किया जाता है, सारी चीज़ें होती है, मगर ऐसी हमारे किसी भी कानून में ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी बंदे को सरेआम फांसी दी। जो ये कानून बना है, रेप का कानून है या मर्डर का कानून है, उसमें तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से कि उनको सरेआम फांसी दे। बीइंग एन एडवोकेट मैं कहूँगा कि ऐसी सज़ाओं का जो है ना उनको फाइनलाइज करने के लिए स्पीडी ट्रायल करके उनको वाकई सरेआम फांसी दी जाए ताकि दोबारा ऐसा कोई अमल कर ना सके। सरेआम जो है सज़ा देने के लिए आप देखेंगे, एक मशहूर वाक़या था हमारा ज़ैनब केस में भी आवाम की डिमांड थी कि इसको जो है सरेआम लटकाया जाए कि, और ये आवाम के लिए, लोगों के लिए, क्रिमिनल्स के लिए एक दहशत आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। दरअसल इसमें हमारी स्टेट की कमज़ोरी है। वादी नीलम में कराची से आए दो सयाह बाप और बेटा दरिया में डूब गए। पांव फिसलने से बच्चा दरिया नीलम में बह गया। बच्चे को बचाते हुए वालिद ने दरिया में छलांग लगाई, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के बायस बाप भी बह गया। सफ़ीर रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सफ़ीर रज़ा, बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया है अब तक इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज कुछ ही देर पहले वादी नीलम के खूबसूरत सियासी मकाम शारदा के मकाम पे पेश आया है, जहाँ पे एक जो बच्चा है वो दरिया किनारे खेलते हुए पाँव फिसलने की वजह से दरियाए नीलम की तेज मौजों की नजर हुआ है, और उसको बचाने के लिए जब उसके वालिद ने छलांग लगाई तो वो भी उन मौजों का मुकाबला नहीं कर पाए और वो भी उस दरिया में डूबकर उनके जान भाग होने की इत्तला मौसूल हुई है। पाक फौज की जानिब से और आज़ाद कश्मीर पुलिस और जो रेस्क्यू की टीमें हैं उन्होंने फौरी तौर पे इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, ताहम अभी तक उन्हें किसी भी तरह की कोई मैयत जो है वो नहीं मिल सकी है। जी सफ़ीर रज़ा, बाप और बेटे के हवाले से कोई तफसीलात मौसूल हुई हैं? कहाँ के वो रहने वाले हैं और कहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं? जी, वादी नीलम की जो पुलिस है उसके ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि ये दोनों जो सयाह हैं इनका तल्लुक़ कराची से बताया जा रहा है, और ये पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आए हुए थे, जो कि इस गर्म मौसम में आज़ाद कश्मीर के न सिर्फ सुहाने मौसम से लुत्फ़ उठा रहे थे बल्कि इस इलाके में सैर सियाहत कर रहे थे। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सयाहों की इस फैमिली के साथ ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफ़ीर रज़ा आपका। और आपको बराह रास्त ले चलेंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। वैक्सीन के हवाले से आप लोगों को जुर्माना कैसे करेंगे जनाब, जो 12-12 घंटे लाइन पर लग रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं लग रही है? पहले आप वैक्सीन की, अगर कराची जिसकी आबादी 3.5 करोड़ है और 30% आपने कोरोना बता दिया है, तो यहां पे सबसे ज्यादा यकीनी बनाया जाना चाहिए था वैक्सीन की मौजूदगी को। आप वैक्सीन की फराहमी को यकीनी नहीं बनाएंगे तो हम आपको लॉकडाउन को यकीनी कैसे बनाने देंगे? मुकम्मल लॉकडाउन कराची हैदराबाद के मसले का हल नहीं है। मैं ताजिर बरादरी से कहता हूं, आज फैसला करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। पहली बात, आप तायद करते हैं कि यहां के लोगों का टैक्स माफ किया जाए। दूसरी बात, पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए कराची से मोहब्बत शर्त है, इसलिए कराची के ताजरों का ना सिर्फ टैक्स माफ किया जाए बल्कि इनको बिला सूदी कर्जे दिए जाएं ताकि पाकिस्तान की मईशत को ये खड़ा कर सके। तीसरा मुतालबा आज का ये ऐवान कर रहा है कि आप जो यूटिलिटी बिल्स हैं उन LNG गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है।
CNG की कीमत में 1 अगस्त वाले रेट्स की सतह पर वापस आ गई है। आपको बताएं कि ओगरा ने गुज़िश्ता रोज़ जो LNG गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया था उसको अब वापस ले लिया गया है। CNG की कीमत 1 अगस्त वाले रेट्स की सतह पर वापस आ गई हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। ओगरा ने गुज़िश्ता रोज़ जारी करदा LNG गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, पहले नोटिफिकेशन जारी किया और अब फिर वापस ले लिया, क्या वजह है? जी बिल्कुल, ओगरा की तरफ से जो नोटिफिकेशन वापस देने के बाद CNG की जो कीमतें हैं वो वापस जो है वो ले ली गई हैं। CNG की कीमतों में जो है 1 अगस्त वाले रेट की सतह पर जो है वो वापस आ गई हैं। इससे पहले आज जो सुबह के वक्त जो है पंजाब में CNG की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया था। सिंध में CNG की कीमत क्योंकि वो किलो में बिकती है, वहाँ पर 8 रुपये फी किलो जो है वो गैस बढ़ा दी गई थी क्योंकि LNG की जो वेसल्स जो महंगे खरीदे गए थे। लेकिन अब जो है ओगरा ने गुज़िश्ता रोज़ जो जारी करता जो LNG गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस लिया है। तो इस पर जो CNG एसोसिएशन के जो सदर हैं गियास बादशाह, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि CNG की कीमत जो है वो अब 1 अगस्त वाले रेट की सतह पर वापस आ गई है सिंध और पंजाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। मजदूर कहते हैं कि 4 रोज से काम नहीं मिला है। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा क्या है कहानी इन मजदूरों की? जी, कराची में जहां लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, मार्केटें बंद हैं, तो हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की तरह आज भी मजदूर शहरों के इतराफ फुटपाथों पर काम मिलने के इंतजार में बैठे हैं। चेहरे से मायूसी और काम मिलने का इंतजार इनके चेहरे पर आया है। मजदूरों से जानते हैं कि लॉकडाउन के नतीजे में उनको कितनी मुश्किलात का सामना है। लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई काम नहीं है, सब मजदूर ऐसे ही बैठे हैं, कोई पुरसानाल नहीं है, कोई इमदाद नहीं है। और जो है 12,000 पहले गवर्नमेंट देती थी, अब वो भी नहीं मिल रहे हमारे को। हम ऐसे ही बैठे हैं, बच्चे फाके में, आप किधर जाएं हम? आप बहुत परेशानी है, आप देख रहे हो ना, कैसे सुबह से बैठे हैं। और आज की बात नहीं, 4-5 दिन हो गए, बहुत ही परेशानियाँ। तो हुकूमत को मेरी समझ में ये नहीं आता कि लॉकडाउन भी लगाना आता है, लेकिन ये बात हुकूमत को समझ में क्यों नहीं आती? भाई मजदूरों को भी सबको उनका हक मिला है या नहीं मिला है? ऐसा भी करना चाहिए ना कि ये पता करे कि भाई सबको जो हकदार है उनको सबको मिला है या कुछ रह गए। ये मजदूर तबका जो है वो हुकूमती जो है इमदाद का मुंतज़िर है। इनका कहना है कि हुकूमत इनकी इमदाद करे ताकि इनकी जो फाके कशी वाली सूरत हाल है वो दूर रह सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसीम आपका। दरियाए सिंध के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है। 10 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं, जबकि कच्चे मकानात सैलाबी पानी की नज़र हो गए। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। सूरत हाल क्या है, जाहिद सरफराज से जान लेते हैं। जाहिद सरफराज, बताइएगा। दरिया सिंध में पानी की सतह जो है उसके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो बात की तो यहाँ पर दरिया सिंध में लैया के मकाम पर तुग़यानी के बहस जो सैलाबी पानी है मुख्तलिफ बस्तियों मुख्तलिफ मवाज़ात के अंदर दाखिल हो चुका है, जिसके बहस जहाँ पर हज़ारों एकड़ फसलात जो हैं वो ज़ेर आब होने के बाद तबाह हो चुके हैं। इसके साथ अगर बात की तो जहाँ पर मकानात जो हैं लोगों को रिहायशी मकानात जो हैं वो भी पानी की ज़द में आ चुके हैं, जिसके बाद जो शहरियों का जहाँ पर मकीनों का जो ज़मीनी राब्ता है वो भी मुनक़ता हो चुका है। इस वक्त अगर बात की तो जहाँ पर आप कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा तमाम तक जहाँ पर जो फसलात है उसे पानी की ज़द में आ चुके हैं। इसके साथ साथ शहरियों ने जो यहाँ पर मकीन जो है उन्होंने अपनी फसलात जिनमें तीर की जो फसल उसको कच्ची काट कर यहाँ पर इस वक्त खुश्की के मकाम पर रखा हुआ है ताकि जो बच्ची खुची फसल है उसको बचाया जा सके। हज़ारों सैकड़ों एकड़ जो फसलात हैं वो पानी की नज़र हो चुकी हैं, लेकिन ताहाल इंतज़ाम की जानब से हुकूमत की जानब से जो है कोई इक़दाम नहीं किए गए और जो पानी की सतह है उसके अंदर मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। यहाँ पर आपको कैमरामैन एक छोटा जहाँ पर घर मौजूद है वो दिखा रहा होगा, जिसके अंदर घर के चारों तरफ पानी है और वहाँ पर घरों के अंदर जो बच्चे हैं जो यहाँ पर मर्द और ख़वातीन हैं वो फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए भी इक़दाम नहीं किए गए। और शहरी जो मकीन जो हैं वो बारहा इंतज़ाम से मुतालबा करें यहाँ पर उनको उनके निखला के लिए जो फराहम की जाए, कश्तियाँ फराहम की जाए ताकि इनकी जो मुश्किलात है। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर कानून सर असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी अनवारुल हक 32 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर ने 15 वोट हासिल किए। तफसीलात जानेंगे सफ़ीर रज़ा से। सफ़ीर रज़ा, अपडेट कीजिएगा। जी, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में आज स्पीकर के इंतखाब के लिए कुछ ही देर पहले पोलिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी अनवारुल हक ने 32 वोट लिए हैं और इस तरह वो स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। जबकि जो अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार थे राजा फैसल मुमताज़ राठौर
وہ 15 ووٹ ہی حاصل کر سکے ہیں۔ اس کارروائی میں 2 ووٹ مسترد قرار دیے گئے ہیں اور کل 49 اراکین نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نذیر چوہان کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سماعت کا احوال جانتے ہیں، جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمال بتائیے گا۔ جی بالکل، نذیر چوہان نے دوبارہ ضمانت کی درخواست دائر کی تھی جس پر سماعت ہوئی اور نذیر چوہان اور مدعی مقدمہ شہزاد اکبر کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے بیان حلفی عدالت میں پیش کیا گیا اور جس میں شہزاد اکبر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے نذیر چوہان کو معاف کر دیا ہے، ان کی ضمانت منظور کر لی جائے۔ البتہ عدالت نے قرار دیا کہ نذیر چوہان کی معافی کے حوالے سے یا مدعی مقدمہ خود پیش ہوں یا اپنا نمائندہ مقرر کریں۔ تو آج عدالت نے جو ہے فریقین کو مہلت دی ہے کہ وہ کل تک اپنا نمائندہ جو ہے شہزاد اکبر عدالت میں مقرر کر کے بھیجیں تاکہ نذیر چوہان کی ضمانت منظور ہو سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمال الدین جمالی آپ کا۔ سول ایویشن پاکستان نے بیرون ممالک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نئے SOPs جاری کر دیے ہیں۔ SOPs کیا ہیں جانتے ہیں، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف بتائیے گا۔ نئی SOP کے تحت جو ہے بیرون ممالک سے وطن آنے والے 6 اور 12 سال کے بچوں کو بھی اب PCR ٹیسٹ اور آمد پر ریپڈ کرونا ٹیسٹ کے مراحل سے گزرنا ہوگا اور نئی SOP پر 9 اگست سے نافذ عمل ہوگی۔ 6 اور 12 سال عمر کے بین الاقوامی پروازوں کے مسافر بچوں کو کرونا مثبت ہونے پر سرکاری نگرانی میں گھروں میں کوارنٹائن کیا جائے گا، یہ سول ایویشن کا کہنا ہے۔ اور 12 سال سے زائد عمر کے کرونا مثبت بچوں کو مخصوص کوارنٹائن سینٹر میں منتقل کیا جائے گا۔ بین الاقوامی مسافروں کے لیے نئی جاری ہونے والی SOP پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف خان آپ کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔